नमः शिवाय दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों के सामने धन के बारे में चर्चा करूंगा। पैसा, धन यानी मनी, रुपया, पैसा, जो कि आज के जमाने के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण चीज है और इसके बिना शायद लगता है कि हमारा जीवन भी चला पाना मुश्किल है। ईश्वर ने इस संसार में बहुत से जीवों को बनाया, लाखों जीव संसार में हैं, तो अब सभी जीवों का पेट भरने की व्यवस्था ईश्वर ने किया है। अब सब जीव का पेट भी अपने आप भर जाता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसका पेट कभी नहीं भरता है। उसकी तृष्णा जो है वो उसके पेट को कभी भरने नहीं देती है और हमेशा धन कमाने के लिए कोई भी तरह का काम करने को तैयार रहता है। इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि इकोनॉमिक्स में धन के बारे में बताया गया है कि मनी इज मैटर फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। धन का इकोनॉमिक्स में 4 काम बताया गया है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि धन की 3 गति होती है। धन का एक होता है भोग, जो धन कमाते हैं उसका उपभोग आप कीजिए। दूसरा है दान, जो धन उसमें से जो थोड़ा बचता है उसको दान कीजिए। और अगर ये दोनों काम आप नहीं कीजिएगा तो फिर उस धन का नाश हो जाता है। इसलिए आज के जमाने को देखते हुए, आज के जमाने में हमको धन कमाना बहुत ही जरूरी है और धन कमाने के लिए मेहनत भी करना चाहिए। लेकिन अगर जो धन हम कमाते हो तो उसके लिए मत कमाइए कि उससे आपके बैंक का अकाउंट का शोभा बढ़े। आप उस कीमत पे धन को मत कमाइए कि आपके बच्चों का जीवन, आपके पत्नी का जीवन या आपके और भी जो सगे संबंधी हैं उनका जीवन अच्छा नहीं चले और आप धन को कमाइए और उसको बैंक में जमा करिए और बैंक के शोभा बढ़ाइए। तो इसलिए एक वाक्य हमको याद आ गया। मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा अखबार में कि एक स्वीपर था जो कि सरकारी नौकरी में था और उसने अपने जीवन काल में अपने सैलरी का 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। अपना काम वो दूसरे से पैसा मांगकर, किसी से कुछ लेकर, क्योंकि वो स्वीपर था इसलिए जहां कोई किसी से भी मांगता 10, 5, 20, 25, 50 मिल जाता था और इसी तरह से अपना पूरा जीवन गुजार दिया। जब वो मरा तो उसके पास, उसके खाता में 75 लाख रुपया था, जिस पैसे को निकालने वाला कोई नहीं था। यानी कि अपनी ही कमाई का वह 1 पैसा भी उपभोग नहीं किया और कमाया, लेकिन उसके बाद वह जो पैसा है उसके लिए एकदम माने कंकड़ पत्थर की तरह हो गया और वो पैसा कोई निकाल भी नहीं पाया, क्योंकि उसके अकाउंट में कोई नॉमिनी भी नहीं दिया था। तो इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसा हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन पैसा हमारे लिए सब कुछ नहीं है। पैसा हमारे लिए प्यार नहीं खरीद सकता है, पैसा हमारे लिए भाई का साथ नहीं खरीद सकता, पैसा अफेक्शन को नहीं खरीद सकता, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है। हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है, लेकिन सब कुछ पूर्ति पैसा से नहीं हो पाएगा। तो आज के जमाने में हमको लगता है कि पैसा जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ है, पैसा जमा करना हमारे लिए बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने नित्य प्रति की आवश्यकताओं को मारकर, अपने बाल बच्चों की आवश्यकताओं को मारकर पैसा को इकट्ठा करते हैं और बैंक में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। तो जब मैं छोटे से क्लास में पढ़ रहा था तो एक कहानी हम लोगों को पढ़ाया जाता था, जिस कहानी का शीर्षक था अति संग्रह न कर्तव्य। तो धन का संग्रह कीजिए लेकिन अति संग्रह नहीं कीजिए। तो वह कहानी हमको याद आ रहा है कि एक बहेलिया था, वह जंगल में शिकार करने के लिए गया। जब वह जंगल में जाते जाते चलते चला गया, उसको शिकार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल के अंदर जब पहुंचा तो उसको एक जंगली सुअर दिखाई दिया। वह उसका पीछा करने लगा। जंगली सुअर भी आगे की तरफ जा रहा था, बहेलिया उसके पीछे पीछे तीर धनुष उसको ताने आगे निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद जब सुअर को लगा कि नहीं, अब हम बच नहीं पाएंगे, यह बहेलिया हमको मार ही देगा, तो मरता क्या न करता, वह भी बहेलिया की तरफ घूम के उसके तरफ छलांग लगाया। जैसे ही सुअर उसके तरफ छलांग लगाता है, बहेलिया भी अपने हाथ से तीर को छोड़ दिया, जो तीर जाकर के सुअर को लगा। बहेलिया के पैर के नीचे एक सांप था जो बहेलिया को डस दिया, जिसके चलते बहेलिया की मौत हो गई। और जब सुअर जो है बहेलिया के ऊपर छलांग लगाया तो वह बहेलिया के ऊपर गिरा और सांप भी उसके नीचे दब के मर गया।
इस सारे घटना को एक सियार, जिसे कि हम लोग गिद्दड़ कहते हैं, इस सारे घटना को एक झाड़ी से छिप कर देख रहा था। तो जब सबकी मृत्यु हो गई तो वह बाहर निकल के आया और बड़ी खुशी से नाचने लगा कि आज तो मुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति हो गई, अब तो मैं बहुत दिन तक इसको खाऊंगा। जो सुअर है उसको कम से कम 10-15 दिन खाऊंगा, जो आदमी मरा है उसको कम से कम 5-6 दिन खाऊंगा, जो सांप मरा है उसको भी एक दिन 2 दिन खाऊंगा। तो ये तो सारा धन मेरा जमा हो ही गया, इसको तो कोई ले नहीं जाएगा। लेकिन आज मैं धनुष के डोरी में जो खून लगा हुआ है उसी के चाट करके आज मैं काम अपना चला लेता हूं। वह क्या किया कि ये सियार जो होता है उसका मांसाहारी जीव है और उसका दांत जो होता है वो थोड़ा नुकीला होता है, इसलिए जैसे ही वह धनुष के डोरी को चाटने लगा उसके दांत से लगकर धनुष का जो ये धागा है वो कट गया और सियार जो है 5 फीट ऊपर उछला और नीचे गिर के सियार मर गया। यानी कि जितना भी धन उसका इकट्ठा था वो सब का सब यहीं रह गया और सियार भी मर गया। कहने का मेरा मतलब यह है कि उसी तरह से ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन में अपने कमाए हुए धन का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। वैसे भी जिंदगी में आदमी 40% धन का ही उपयोग करता है, 60% धन वो जो पैसा जो कमाता है वो दूसरे पर ही खर्चा होता है, मतलब अपने बाल बच्चों पर या और किसी काम पर वह बाकी का पैसा खर्चा करता है। तो अब ऐसा नहीं कि धन के संचय करने के चक्कर में अब ये ना हो जाए कि धन तो पूरा संचय हो जाए बैंक में, आपको बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाए, लगे कि आपका बहुत पैसा, माने मेरे पास आज 10,000 है, कल 15,000 है, परसों 20,000 है, उसके बाद 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, और एक दिन आप सब कुछ छोड़ के बैंक में यहीं चले जाएं और अपने द्वारा कमाए हुए धन का भी उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए मैं कहना यही चाहता हूं कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो जितने मेहनत से जितने तरह से पैसा को कमाइए उसी तरह से, अगर दान नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत दान कीजिए, लेकिन अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर या अपने इष्ट मित्र के ऊपर इसको खर्चा कीजिए, ताकि जिंदगी में आपको कभी इस बात का दुख न रहे कि मैंने धन कमाया लेकिन उसका सही तरीका से खर्चा नहीं किया, मेरा धन का उपयोग दूसरा किया। इसके साथ ही मैं भगवान भोले शंकर से ऐसा मनाता हूं कि आप सब लोगों का सुखी रहें, आप सब लोगों का जीवन जो है वो सही रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।